हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप में से मुझे कोई बता सकते हैं कल हमने क्या पढ़ा था? एनीवन? मैम, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। मैम, आप ये बता सकती हैं कल के सेशन में लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? लिस्ट कंप्लीट हो गई थी? यस सर, हम स्लाइसिंग वगैरह लिस्ट में रीड आउट कर रहे थे। उसके अलावा सर ने एक म्यूटेबिलिटी और हार्शेबिलिटी के बारे में बता रहे थे। किस चीज़ के बारे में, सॉरी? म्यूटेबिलिटी और हार्शेबिलिटी। ओके, ठीक हो गया। चले हम फिर थोड़ा सा आगे देख लेते हैं आज। पाइथन के अंदर एक लिस्ट का ही एक कॉन्सेप्ट है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का। तो उसको देख लेते हैं हम पहले। मैं गूगल कोलैब खोल लेता हूँ। पाइथन के अंदर एक सिंटैक्स है। जब हमने कोई नई लिस्ट को क्रिएट करना होता है किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट से, या वैसे ही अगर हम लोग नई लिस्ट को क्रिएट करते हैं, तो एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना भी ज़्यादा एडवांस नहीं है, नॉर्मली यूज़ होता ही है। वो होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ही लाइन के अंदर पूरा का पूरा सिंटैक्स हम अपना बता देते हैं कि इस लिस्ट को क्रिएट करके हमने इसमें कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, पहले इस एग्जांपल को ऐसे ही देख लेते हैं, फिर बाद में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से देखते हैं कि वो किस तरह बनती है। हमारे पास एक लिस्ट है, हमने एक न्यू लिस्ट बनानी है जिसके अंदर यही एक मिनट, यप, हमने ऐसी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर खाली एज आ रहे हो। जिस एलिमेंट के अंदर ए आ रहा हो, उस एलिमेंट को न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। तो अब जितने भी एलिमेंट्स इस लिस्ट के हैं जिसके अंदर ए आ रहा है, जिस तरह एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, यानी बेस्ड ऑन कंडीशन हमने एक और लिस्ट बनाई है और उसको हमने सिंपली यहाँ पे प्रिंट किया। एक लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। हमने कहा हमें एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसके अंदर जो है एलिमेंट्स हों, लेकिन उन सारे के सारे एलिमेंट्स में ए आ रहा हो। या यहाँ पे हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स दे दो जिनकी लेंथ कुछ है, मतलब 2 लेंथ है उनकी या 3 लेंथ है, या पहले थर्ड
3 एलिमेंट्स उसमें डाल दो, यानी कुछ ना कुछ कंडीशन है हमारे पास। तो उस बेस के ऊपर हम लोग एक लिस्ट से नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये सिंटैक्स होता है। बेसिकली एक लिस्ट ऑलरेडी होती है फ्रूट्स की, एक न्यू लिस्ट बनाते हैं और फिर हम लोग एक लूप लगाते हैं जो कि हमारी फ्रूट्स वाली पुरानी लिस्ट के ऊपर आइटरेट करता है। और उस लूप के अंदर एक कंडीशन होती है कि इफ ए इन एक्स, एक्स यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो कि करंट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको स्टोर किए हुए होता है हर आइटरेशन के ऊपर। यानी फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो इस एक्स के ऊपर एप्पल होगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा तो बनाना होगा, थर्ड टाइम चेरी। तो हमने सिर्फ ये चेक करना है कि उस एलिमेंट के अंदर अगर ए है तो उसको न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। तो इतनी हमने लाइंस ऑफ कोड लिखी हैं। अब इसके लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। उसके अंदर हम लोग एक ही लाइन के अंदर बता देते हैं कि हमें क्या करवाना है अपनी नई लिस्ट के अंदर, वो ये है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है फ्रूट्स, ये सेम टू सेम यही एग्जांपल है, बस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू इसको किया गया है। ये एक हमारे पास लिस्ट है फ्रूट्स की और हम लोगों ने कहा है एक नई लिस्ट बना दो। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं पार्ट्स में कि ये किस तरह लिखा गया ये कोड, तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यू लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब मैंने उसको कहा है कि ये हमारे पास बेसिकली वो एलिमेंट होता है एक्स। एक्स होता है मतलब ये एक्स इस लिस्ट का एक पार्ट होगा, मतलब एलिमेंट होगा। और ये आगे उसके लूप है, यहाँ तक लूप है और ये उसकी कंडीशन है। मतलब जितना काम हमने यहाँ पे किया, लिस्ट को क्रिएट किया, एक लूप लगाया, फिर एक कंडीशन लगाई, फिर जाके हमने अपेंड किया उसके अंदर। मैंने ये सारा काम एक ही लाइन में अगर करना है तो मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करूँगा, वो इस तरह है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक्स है बेसिकली ये एक्स पार्ट होगा उस नई लिस्ट का। आगे है फॉर एक्स इन फ्रूट्स, ये यहाँ पे ये वाला काम हो गया फॉर एक्स इन फ्रूट्स वाला। यानी कि फ्रूट्स की लिस्ट के ऊपर आइटरेट करो हर एलिमेंट के लिए। 5 आइटम्स हैं तो ये 5 टाइम्स ये लूप रन करेगा और उस एलिमेंट को इस लिस्ट के अंदर डाल दो। अपेंड वाला जो काम है वो एक्स के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, और इफ ए इन एक्स, अगर तो ये बाद में कंडीशन लगती है इफ ए इन एक्स। तो अगर हम लोग क्लियरली देखें तो ये 3 पार्ट्स में नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला पार्ट है जो कि यहाँ पे है, और दूसरा ये वाला पार्ट है, और तीसरा ये वाला पार्ट है, ये कंडीशन वाला पार्ट है ये भी। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करते हुए इन 4-5 लाइनों को एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, ये समझ में आया? क्या मेरी स्क्रीन शेयर भी हो रही है? ओके। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। ये इसका सिंटैक्स है। न्यू लिस्ट के नाम से हम लोग लिस्ट बनाते हैं और जो भी एक्सप्रेशन होती है या जो भी एलिमेंट ने लिस्ट का पार्ट बनना होता है उसको हम लोग फर्स्ट पे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लूप लगाते हैं और फिर एक कंडीशन को मेंशन कर देते हैं हमारे पास। तो उससे भी हमारी जो है वो लिस्ट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, मतलब जो लिस्ट के अंदर एट द एंड वैल्यू रिटर्न होगी ना, वो ये एक्सप्रेशन के बाद जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे आती है। इसको हम लोग इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हमने कोई एलिमेंट, कोई एक लिस्ट ऐसी बनानी हो जिसमें टेबल तो डाटा को मल्टीप्लाई करवा के स्टोर करना हो कोई भी टेबल को, तो एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और एक लूप को चला देंगे और कंडीशन लगा देंगे। तो मल्टीपल यूज़ केसेस इसके बन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी और शॉर्ट हेड कॉन्सेप्ट है।
तो इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर के कंडीशन को किस तरह से, मतलब कंडीशन वो ये कह रहा है कि द कंडीशन इज लाइक अ फिल्टर दैट ओनली एक्सेप्ट्स द आइटम्स दैट इवैल्यूएट्स टू ट्रू। तो कंडीशन के अंदर हम लोग बेसिकली मेंशन कर रहे होते हैं जो उनसी एलिमेंट्स को हमने लिस्ट के अंदर इंक्लूड करना होता है। अब ये वाले एक एग्जांपल को देखते हैं। उसमें वो कह रहा है कि x फॉर x इन फ्रूट्स इफ x इज नॉट इक्वल टू एप्पल। हमारे पास जो फ्रूट्स की लिस्ट है उस पे आइटरेट करो, इतना जो पार्ट है वो लूप का वो आइटरेट करेगा। और अगर तो उसका जो एलिमेंट है वो एप्पल के बराबर नहीं है तो उसको अपेंड कर दो न्यू लिस्ट के अंदर। इसको हम लोग ट्राई भी कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। इसको करते हैं कमेंट, यहाँ पे न्यू लिस्ट। ये हमारे पास एक लिस्ट थी फ्रूट्स की। हमने कहा इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करो फॉर एक्स इन फ्रूट्स, और अगर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एप्पल है तो इस न्यू लिस्ट में अपेंड कर दो। अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस न्यू लिस्ट को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो इसकी क्या आउटपुट होगी? एनी आइडिया? बेशक गलत बता दें। कोई है? अम, अगर कोई बताना चाहे तो चलें, रन करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास इसमें एप्पल नहीं आया। उसकी वजह यही थी कि हम लोग एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहे थे और हमने यही कहा है कि अगर x इज़ नॉट इक्वल टू एप्पल है तो उसको लिस्ट में अपेंड ना करो, उसको छोड़ दो। ये हमारी कंडीशन थी बेसिकली। तो हमारे पास नई लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है और एप्पल उसका पार्ट नहीं है। तो ये हम लोग इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। The condition if x is not equal to apple will return true for all elements other than the apple। ये चीज़ जो हमने देखी है, making the new list contain all fruits except apple। और कंडीशन ये भी एक और बात है हमारे पास कि कंडीशन ऑप्शनल है और आपकी मर्जी है कि आप उसको लिखें या ना लिखें। तो जिस तरह हमने एक फॉर लूप में रेंज फंक्शन पढ़ा था, हम रेंज भी सेट कर सकते हैं। अभी तो हम लोग एक ऐसे लिस्ट के ऊपर इटरेट करें जो कि ऑलरेडी एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है हमारे पास, उसी से न्यू लिस्ट ड्राइव कर रहे हैं फ्रूट्स वाली। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, आपने कुछ और करना है, तो हम लोग यहाँ से भी रेंज का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर खाली इस कोड को हम रन करेंगे तो ये क्या करेगा, लूप 10 तक चलेगा और जो 1 से लेके 10 तक वैल्यूज़ हैं वो न्यू लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। यहाँ पे ये x बेसिकली वो लिस्ट का एलिमेंट होता है और फॉर x इन रेंज ये हमारे पास लूप का सिंटैक्स है। तो इससे ये होता है कि आपका एक तो कोड रीडेबल हो जाता है, कोड क्लीन हो जाता है काफ़ी, और जो बड़े-बड़े टास्क हम लोग 5-6 लाइनों में करते हैं वो छोटे होके एक सिंगल लाइन तक हमारे पास आ जाते हैं। अब एक और एग्जांपल है लेकिन कंडीशन के साथ है। अ, एक न्यू लिस्ट क्रिएट करो और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स 5 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं उनको अपेंड करो। तो उसके लिए ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ये लूप चलेगा फ्रूट्स वाली लिस्ट के ऊपर और एक्स डॉट अपर का फंक्शन हर एलिमेंट के ऊपर हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। उससे क्या होगा, फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो कैपिटलाइज होके हमारी लिस्ट के अंदर आ जाएगा। इसको भी हम लोग एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। जिस तरह इस लिस्ट को ही मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे रखूँगा। मैं यहाँ पे एक न्यू लिस्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। और मैं कहूँगा x
डॉट अपर। ठीक है, ये फंक्शन अप्लाई होगा, लेकिन किसके ऊपर अप्लाई करना है? फ्रूट्स की लिस्ट के ऊपर। फॉर एक्स इन फ्रूट्स, एंड पे सिंपल मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कर दूंगा। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। इसकी आउटपुट देखें, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे सारे कैपिटलाइज होके एप्पल के अंदर आ गए हैं। इसी तरह इसका एक और फंक्शन है पाइथन के अंदर, लोअर केस का, कि अगर आपने लोअर केस में जाना हो तो हम जा सकते हैं। इसको मैं अपर केस लिस्ट कर देता हूँ, अपर न्यू लिस्ट और लोअर न्यू लिस्ट। अपर न्यू लिस्ट, लोअर न्यू लिस्ट, इसको प्रिंट करते हैं। अब सिंपली फर्स्ट लिस्ट में सारे कैपिटलाइज होके आ गए हैं, और सेकंड लिस्ट में हमारे पास सारे जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट होके वो हमारे पास आउटपुट आ गई है। इसके बाद देखते हैं, इसके अंदर एक और चीज़ होती है, लिस्ट को लूप करना। अब ये अगर हमने किसी भी लिस्ट के ऊपर लूप रन करना हो, अभी तो हमने किया है इसके अंदर, जो भी किया है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो वही चीज़ है इसके अंदर, कि आपके पास एक लिस्ट है और आपने आइटरेट करना है वन बाय वन हर एलिमेंट के ऊपर। तो दो तरीके हैं, या तो हम लोग इस लिस्ट के ऊपर रेंज फंक्शन लगा दें, पहले लिस्ट की वैल्यू को लेंथ को कैलकुलेट करें, और हम लोग एक रेंज फंक्शन चलाएं जो कि इस लिस्ट की लेंथ तक जाता है, और बारी बारी हम लोग इस इंडेक्सिंग के थ्रू लिस्ट को प्रिंट कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट लिस्ट का नाम लिख दें, पाइथन ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कर लेगा कि करंटली इस लिस्ट की क्या लेंथ है और मैंने कब तक चलना है। तो ये उस तरीके से काम करता है। और ये जिस तरह मैंने भी आपको बताया, रेंज वाली एग्जांपल वो नीचे उन्होंने दी भी हुई है, कि एक हमारे पास लिस्ट है और हमने उसके ऊपर एक रेंज का फंक्शन रन किया जो कि चलेगा लेंथ ऑफ दिस लिस्ट तक। पाइथन हमें काफ़ी प्री बिल्ट फंक्शंस दे देता है, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ों को देखना। जिस तरह अभी लेंथ का फंक्शन है, हम लोग इसको सिर्फ लेंथ को एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। आप यहाँ पे लिस्ट पास कर दें, आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दें, आप कुछ भी पास कर दें, वो आपको उसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। इस एग्जांपल को भी हम लोग देख लेते हैं, बल्कि हम यहाँ पे आते हैं, एक iterating on a list using range फंक्शन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी एक लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं माई लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग कुछ भी वैल्यूज दे देते हैं, या इसका नाम हम लोग कार्स रख देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कंपनीज के नाम लिख लेते हैं, टोयोटा, यहाँ पे लिख लेते हैं जीएमसी, इसके अलावा यहाँ पे लिख लेते हैं रोल्स रॉयस, मतलब जितने मर्जी आप नाम लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, इस लिस्ट को प्रिंट करना है। अब प्रिंट करना है उसके लिए हमें पहले पता होगा कि लिस्ट की लेंथ क्या है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, काइंडली आंसर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप ना यूज़ करूँ या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ना यूज़ करूँ, क्या कोई और वे है यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करवाने का, किसी और लूप की टाइप के थ्रू हम इस लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं? वाइल लूप के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू?
अगर हम while लूप से करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी? अगर हम while लूप से करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। हम चेक करते हैं कि अगर हमें नहीं पता लेंथ का, तो हम लोग यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करते हैं और सिंपली कार्स के ऊपर करते हैं। ठीक है। और ये वाइल आई इज लेस देन, ये आई हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग आई इक्वल टू आई प्लस वन करते हैं और प्रिंट करते हैं यहाँ पे हम लोग अपनी कार्स का डेटा। अब ये सिंपल ये लूप है कि कार्स के लिस्ट के ऊपर आइटरेट करेगा और तब तक आइटरेट करेगा जब तक जो इसकी लेंथ है वो कंप्लीट नहीं हो जाती और हमारे पास जो चीज़ें उनके ऊपर आइटरेट करता है। वो कह रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया, जहाँ तक मेरा आइडिया है। नहीं, कार्ड्स आए, इसके अंदर क्या इशू हो सकता है? while I is less than equal to length of cars I equal to I plus वन, हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं। फिर भी इशू आ रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इस एरर का किसी को आइडिया है ये क्यों आता है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर इसलिए आता है क्योंकि जब हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं जो कि हमारी लिस्ट के अंदर ही नहीं है, तो तब जाके हमारे पास लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आता है। हम सिंपली यहाँ पे इसको -1 कर देंगे ना। लेंथ ऑफ कार्स हमारे पास आती है 3। ठीक है। लेकिन इंडेक्सिंग चूंकि हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, तो अगर हम इसमें से सिंपली -1 कर देंगे तो हमारे पास ये एरर रिमूव हो जाएगा, ये नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ पे हो ये रहा था कि लिस्ट की जो लेंथ थी वो 3 थी हमारे पास, और ये जो लूप था वो भी 3 तक चल रहा था। तो लेकिन लूप स्टार्ट 0 से हो रहा था, तो टोयोटा पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे, जीएमसी 1 इंडेक्स पे, रोल्स रॉयस सेकेंड इंडेक्स पे। और जब वो थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करता था तो वहाँ पे तो वो एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर हमारे पास एरर आता है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का। तो उसको टैकल करने के लिए हम लोग जस्ट यहाँ पे -1 लिख देते हैं। -1 लिखने से क्या हुआ, वो 3 तक पहुंचेगा ही नहीं। वो 0 1 2 तीन इंडेक्स को एक्सेस करेगा, उसकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा एंड दैट्स इट। वो प्रोग्राम को एंड कर जाएगा। तो ये while लूप के थ्रू हमने इसको किया प्रिंट। इसके अलावा हम लोग कर रहे थे फॉर लूप के थ्रू सिंपली। उसमें भी यही होगा, अगर रेंज फंक्शन लगाएंगे तो हम लोग लेंथ बताएंगे। ठीक है। और जब लेंथ बताएंगे तो कार्स आई बता देंगे। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। लेंथ ऑफ कार्स, प्रिंट कार्स ऑफ आई फॉर आई इन रेंज। ये एरर को आइडेंटिफाई कर दे, प्रिंट फॉर। हमने एक लूप रन किया, अ, इस इसको भी हम लोग -1 अगर करें। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट
कॉलेबल। यहाँ पे क्या गलती हो रही है? लूप हमारा चल रहा है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ कार्स -1 तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसे प्रिंट कर रहे हैं। कार्स के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दो। इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही ये क्यों ऐसे कर रहा है। इसको चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं। व्हाट्स द एरर इन दिस? फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ कार्स -1। खैर, मुझे नहीं इसकी अभी समझ में आ रही ये क्यों इस तरह कर रहा है। यप, पूरा कोड इसको दे देते हैं। ओके, ठीक है। हम लोग इसका दूसरा सिंटेक्स से फिलहाल यूज कर लेते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। दिस लिस्ट, लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, ये भी तो वही चीज है। यहाँ पे भी वही एरर थ्रो कर रहा है। कोई चीज ओवरराइड हो रही है पुराने कोड की और इसके साथ, तो ये एरर थ्रो कर रहा है, वरना इसको करना नहीं चाहिए। खैर, हम आगे चलते हैं। ये वाइल लूप हमने पहले यूज करके देख लिया यहाँ पे कि किस तरह से काम करता है। और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू भी हम लोगों ने लूप करके देख लिया, जो कि शॉर्ट हैंड है बेसिकली। ये फॉर लूप का सिंटेक्स यूज कर सकता है। यहाँ पे हम लोग वाइल लूप का सिंटेक्स यूज नहीं करते। यहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ है सॉर्टिंग। पाइथन के अंदर ऑटोमेटिकली अगर हम लोगों ने अल्फा न्यूमेरिक डाटा की सॉर्टिंग करनी है या नंबर्स की सॉर्टिंग करनी है, तो हमारे पास डॉट सॉर्ट का एक फंक्शन है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। ये बैकएंड पे आई होप सो क्विक सॉर्ट इस पे इम्प्लीमेंटेड है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है, एन लॉग एन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग में हमारे पास सॉर्टिंग करता है। ये एक लिस्ट है हमारे पास। अगर हम लोग इसके ऊपर डॉट सॉर्ट का फंक्शन रन कर दें तो वो अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास आइटम्स को सॉर्ट कर देगा। इसको भी हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं। और सॉर्टिंग लिस्ट्स, यस, ये फर्स्ट डिजिट की बेस के ऊपर उसने सॉर्टिंग कर दी है। पहले बी आता है, बनाना, देन कीवी, देन मैंगो, देन ऑरेंज, देन पाइनएप्पल। इसी तरह अगर हम लोग इसको एक अरे प्रोवाइड करेंगे या लिस्ट प्रोवाइड करेंगे नंबर्स की, तो वो नंबर्स में प्रोवाइड कर देगा। अब इसके ऊपर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें सॉर्ट के फंक्शन को देते हैं
कि इसको रिवर्स में करो, या इसको रिवर्स में सॉर्ट करो, या फ्रंट पे सॉर्ट करो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो वो उस तरीके से काम करता है। वो भी हम आगे चल के देखते हैं अभी। तो ये हमारे पास उन्होंने नंबर्स की एग्जांपल भी दी हुई है। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो सबसे जो डिफ़ॉल्ट हमारी इसकी सेटिंग होती है वो होती है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है? तो वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 23 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, फिर 65, फिर 82, फिर 100। सिंपल। ये डॉट सॉर्ट का फंक्शन है जो कि हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। बाकी हम आगे चल के अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग जो सॉर्टिंग है बल्कि वो डीएसए के अंदर हम लोग कवर करते हैं, डीएसए के सेशन में। उसमें फिर मल्टीपल एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं पाइथन के सॉर्टिंग के, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। तो वहाँ पे फिर हम ये देखेंगे कि इस सॉर्टिंग के बैकएंड पे क्या चीज़ है जो इम्प्लीमेंटेड है और वो कैसे इम्प्लीमेंटेड है, और वो कैसे सॉर्ट करके चीज़ों को ला रही है। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन होता है, पैरामीटर होता है रिवर्स का। अगर हम लोग रिवर्स ट्रू पास करते हैं सॉर्ट के फंक्शन में, तब भी हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब ये है कि जो भी हमारे पास वो होगी अगेन फर्स्ट लेटर की बेस के ऊपर ही। अ, अगर हम लोग अल्फा न्यूमेरिक डाटा के ऊपर कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि यहाँ पे जो पाइनएप्पल है वो फर्स्ट में आ जाएगा, ऑरेंज सेकंड में आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। और जो सबसे छोटा एलिमेंट है जिसका फर्स्ट का लेटर जो सबसे छोटा है वो हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा। तो अगर हमने किसी भी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स प्रिंट करना हो या सॉर्ट करना हो, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर इस सॉर्ट के फंक्शन को पास करते हैं, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। एक और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो होता है इन प्लेस का। इन प्लेस से मुराद ये है कि कोई नई स्पेस यूज़ नहीं की उसने, और उसने इन प्लेस सॉर्टिंग कर दी है। तो इन प्लेस अगर आपको इस तरह से आसानी से समझ लें कि कोई नया लिस्ट उसने क्रिएट नहीं किया। मतलब दिस लिस्ट थी अगर उसके पास एक लिस्ट, तो उसने उसी के अंदर ही एलिमेंट्स को स्वैपिंग करके या जैसे भी जो भी लॉजिक इम्प्लीमेंट किया उसने सॉर्ट कर दिया। उसने कोई नया अरे कोई नया डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट नहीं किया कि उसको वो सॉर्ट करे। तो ये वाला जो फंक्शन है वो इन प्लेस सॉर्टिंग करता है। तो ये एक और चीज़ है जो कि आपको माइंड में रखनी है, बिकॉज़ अगर हम इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं करते, उसके लिए फिर हम लोग एक नई लिस्ट को बनाते हैं और बारी-बारी इस लिस्ट के ऊपर हम लोग आइटरेट करते हैं और चेक करते हैं मैन्युअली कि कोई आइटम अगर छोटी है तो उसको पहले अपेंड कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक लिस्ट नई बनाएँगे और फिर हम फर्स्ट एलिमेंट पे आएँगे और फिर इस एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो वो फिर हमारे पास स्पेस ज़्यादा उसमें यूटिलाइज़ हो जाती है। इसलिए हम लोग वो वाली सॉर्टिंग यहाँ पे भी नहीं कर रहे। ये इन प्लेस सॉर्टिंग कहलाती है, ठीक है? अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। सेम इसी तरह अगर हम लोगों ने ये न्यूमेरिक्स के लिए करना है, तो हमारे पास एक सिंपली एक अरे है। इसके ऊपर हम लोग पहले अरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है? और उसके अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू ट्रू पैरामीटर अगर पास कर दें तो हमारी लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा आपको और समझ में ये आएगा कि किस तरह से काम कर रही हैं चीज़ें। तो इसका एक मिनी प्रोजेक्ट भी है, तो इंशाल्लाह कल हम उसको भी देखेंगे। उसमें कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है हमने, लेकिन अभी के लिए ये छोटे से आपके पास कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है कि हम लोग फंक्शन का आर्ग्यूमेंट इसमें पास करते हैं और बताते हैं कि हमारी जो की है वो क्या होनी चाहिए। अब मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ हल्का सा कि उस सूरत में हम लोग यूज़ करते हैं अपना सॉर्ट फंक्शन कस्टमाइज करके। अभी तो हमने उसको की नहीं बताई। डिफ़ॉल्ट की उसकी सॉर्टिंग की क्या है कि ठीक है फर्स्ट लेटर के बेस पे कर दो, या क्या कहते हैं हम जो अगर हमारे पास अरे में क्या कहते हैं न्यूमेरिक्स हैं तो उनको आपस में सॉर्ट कर दो, रिवर्स में कर दो, या
सीधा कर दो। तो अगर हम लोगों ने ये भी स्पेसिफाई करना हो कि कितने इंडेक्सेस के ऊपर आप इसको कितने लेटर्स के ऊपर आप इसको सॉर्ट करो, या कौन से लेटर के ऊपर इसको सॉर्ट करो, तो वो फिर हम लोग पाइथन के अंदर मजीद एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और फिर वो उसको की के पैरामीटर पे पास कर देते हैं। जैसा रिवर्स एक पैरामीटर हमने पास किया था सॉर्ट के फंक्शन के अंदर, इसी तरह की का एक पैरामीटर भी हम लोग पास कर देते हैं, तो फिर हमारा ये कस्टमाइज हो जाता है। लेकिन अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम सिंपली सॉर्ट का फंक्शन है वो देख रहे हैं। ठीक है। और केस इनसेंसिटिव सॉर्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट द सॉर्ट मेथड इज केस सेंसिटिव, resulting in all capital letters being sorted before lower case letters। ओके, ये भी बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है कि जो भी कैपिटल लेटर्स हैं वो उनकी बेस पे सॉर्ट कर देता है उनको, अगर तो वो उसमें मौजूद है। तो ये काफ़ी सारे इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, अगर आप इनको एक्सप्लोर करें तो ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा उनको। ये डॉट रिवर्स का फंक्शन है। ठीक है, एक लिस्ट है बनाना ऑरेंज कीवी चेरी, इसको अगर हमने रिवर्स करना है, मतलब पहले इंडेक्स पे चेरी आ जाए, कीवी आ जाए, सेकंड पे, थर्ड पे ऑरेंज आ जाए और फोर्थ पे बनाना, तो तब भी हम लोग इसको सिर्फ रिवर्स का कीवर्ड इसके साथ यूज करेंगे फंक्शन, तो हमारी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ठीक है। होप सो यहाँ तक काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर लें, या कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मैम आपको कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ओके, क्लास का टाइम भी एंड हो रहा है, तो हम सेशन को एंड करते हैं अभी। ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।